Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 6 of class 11 linear inequalities exercise 6.3. Question number 1 is solve the following system of inequalities graphically. पहले हमें जो एक्सरसाइज 6.2 में इनइक्वेलिटीज़ दी हुई होती थी दोज वर ओनली वन इनइक्वेलिटी, एक ही इनइक्वेलिटी थी जिसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था. बट नाउ हियर इन दिस एक्सरसाइज 6.3 वी आर टॉकिंग ऑफ सिस्टम ऑफ inequalities. What is meant by system of inequalities? That means here we will be having टू और मोर देन टू इनइक्वेलिटीज़ और उनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू सोल्व दिस inequalities graphically. There are two inequalities. One is x is greater than equal to 3 and other is y is greater than equal to 2. We have to solve these two inequalities graphically. So these two inequalities are known as system of inequalities. जब एक से ज़्यादा inequalities हों तो उनको हम system of inequalities बोलते हैं. So हमारे जो स्टेप्स होंगे वो सेम रहेंगे जो हमने 6.2 में किए थे. कैसे कि जो हमें इनइक्वलिटी दी हुई थी उसमें हम क्या करते थे, x और y दोनों को 0 0 पुट करके और चेक करते थे कि क्या इनइक्वलिटी ट्रू है या फॉल्स है. इफ़ इट इज़ ट्रू देन द सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड इफ इनइक्वलिटी इज नॉट ट्रू देन सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो यहाँ पर हमारे पास दो इनइक्वेलिटीज़ हैं. हम इन दोनों इनइक्वेलिटीज़ में x और y को 0 0 पुट करके देखते हैं. बिकॉज यहाँ पर y नहीं है तो हमें सिर्फ x को 0 पुट करके चेक करना है कि इनइक्वेलिटी ट्रू है या नहीं. और यहाँ पर हमें x नहीं गिवन तो y को हमें 0 पुट करके चेक करना है कि इनइक्वेलिटी इज़ ट्रू और नॉट. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर लाई करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास इनइक्वेलिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो let us put 0 in this inequality. किसको पुट 0 करेंगे हम, x को, क्योंकि y तो यहाँ पर है नहीं. सो x इज इक्वल टू 0. जब यहाँ 0 पुट किया तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. एंड दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है. बिकॉज 0 या ना तो 0 ग्रेटर देन 3 है और ना ही उसके इक्वल है. सो दिस इज फॉल्स. अगर ये फॉल्स है तो इस लाइन का जो सोल्यूशन रीजन होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. वो ओरिजिन से अवे होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा. या हम जो कह सकते हैं कि अगर जो लाइन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, टू हाफ्स में डिवाइड करेगी, तो जो सेकंड हाफ प्लेन होता है उसमें इसका सॉल्यूशन रीजन होगा. सिमिलरली वी पुट 0 हेयर, y में हम 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अगेन दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है. तो सॉल्यूशन रीजन विल लाई अवे फ्रॉम द ओरिजिन फॉर दिस इनइक्वालिटी ऑल्सो. दोनों के लिए जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा. सबसे पहले तो हमने 0 0 पुट करके ये डिसाइड कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी होती है उसको इक्वलिटी की फॉर्म में ले लेते हैं. तो लेट ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लेट x इक्वल टू 3 ले लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो ये इनइक्वलिटी अगर ये x प्लस वाई की फॉर्म में होती, मतलब x और y की फॉर्म में होती, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते. अब यहाँ एक ही वेरिएबल है और इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो इसका ग्राफ जब हम और इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये जो इनइक्वलिटी है इसमें हम लेट y इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं. तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो x इक्वल टू 3 और एक y इक्वल टू 2. जो x इक्वल टू 3 है दैट विल लाई ऑन x एक्सिस. ये जो है x इक्वल टू 3 ये x एक्सिस पर लाइन लाई करेगी और पैरेलल किसकी होगी, y एक्सिस की. पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर लाई करेगा और लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. और ये जो लाइन होगी दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस बट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. जो y पॉइंट होता है उसके लिए जो लाइन होती है दैट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस और जो x पॉइंट होता है उसके लिए लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस. कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, and this is the origin, o is the origin 0 0. now if we plot the line of x equal to 3, अगर हमें इसकी लाइन प्लॉट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लेते हैं हम और x इक्वल टू हम यहाँ पर और यहाँ y लेते हैं. x इक्वल टू 3 ले रहे हैं हम और
y के पॉइंट जो है वो हमें चेंज करने हैं। x तो 2 ही रहेगा, y के पॉइंट चेंज करते हैं। मान लो यहाँ x3 है और y0 लिया, x3 है और y1 लिया, और x3 है और y हमने 2 लिया। तो ये पॉइंट कैसे आएंगे हमारे 1 2 3 4 सपोज ये है, और x की जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू x3 एंड y0, ये पॉइंट हो गया। फिर x3 y1, अब यहाँ अगर 1 है तो x3 और y1, ये पॉइंट यहाँ हो गया। इसी तरह से फिर x3 और y2, तो अगर यहाँ y2 है तो x3 एंड y2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सो ये लाइन जो है ये इस तरह से जाएगी। हमें यहाँ पर ये जो लाइन मिली है दिस इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह से अब पहले हम इसका सॉल्यूशन रीजन देख लेते हैं। अब हमने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि ये इनइक्वालिटी 2 नहीं है तो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस लाइन x इक्वल टू 3, ये लाइन किसकी है x इक्वल टू 3 की। तो जब हमारे पास एक ही पॉइंट होता है तो हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है y एक्सिस की। अगर एक ही पॉइंट y का है तो हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है y एक्सिस की। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसका सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये इनइक्वालिटी हमारी 2 नहीं आई थी। तो इसका सॉल्यूशन रीजन हम इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द लाइन x इक्वल टू 3। अब हम बात करते हैं लाइन y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 यहाँ पर है तो जो लाइन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे हमने यहाँ पर लिए पॉइंट्स वैसे ही y को फिक्स रखेंगे और x की वैल्यू अगर हम 1 0 1 2 3 लेते हैं तो ये लाइन कैसे आएगी, ये लाइन इस तरह से आएगी। दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। अब जैसे ये लाइन हमने प्लॉट की थी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी प्लेन को। दिस इज़ पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2, फर्स्ट हाफ पार्ट एंड सेकेंड हाफ पार्ट। तो क्योंकि इनइक्वालिटी 2 नहीं थी तो ये सेकेंड हाफ में इसका सॉल्यूशन रीजन है। अब इस लाइन की इक्वालिटी की भी जो कंडीशन है वो 2 नहीं हुई है हमारे 0 पुट करने पर, तो इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन भी किधर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन इस साइड लाई करेगा यहाँ। अब यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो हमारा कॉमन रीजन आ रहा है, जो हमारा चेक पॉइंट शो हो रहा है। एक लाइन हमने ऐसे शो की, एक लाइन हमने ऐसे शो की, तो ये जो चेक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर ये रीजन जो है ये दोनों लाइंस बाइंड हो रही हैं यहाँ पर। सो दिस रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज़, जो जहाँ पर दोनों मर्ज हो रहे हैं रीजन्स। कौन से, पहली लाइन का सॉल्यूशन रीजन और दूसरी लाइन का। फर्स्ट लाइन ये थी, इसका सॉल्यूशन रीजन ये था, सेकेंड लाइन ये थी, इसका सॉल्यूशन रीजन ये है, और दोनों लाइंस के सॉल्यूशन रीजन मिक्स कहाँ हो रहे हैं, मर्ज कहाँ हो रहे हैं, इस पॉइंट पर जहाँ ये इंटरसेक्ट करें, जहाँ हमें चेक का डिज़ाइन मिल रहा है। सो दिस रीजन इज़ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। एक चीज़ और, अब यहाँ पर हमने ये लाइन पूरी ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की। क्यों नहीं की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, क्योंकि जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। और अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते, इसका मतलब जो सॉल्यूशन रीजन है वो यहाँ तो लाई करेगा बट इन लाइंस के ऊपर लाई नहीं करेगा, इक्वल टू नहीं है। So in this way we can perform the we can find the solution of the given system of inequalities by using graph. तो ये जो हमारा है ये सॉल्यूशन रीजन है, इसको आप ये कह सकते हो दिस इज़ द गिवन सॉल्यूशन रीजन, या ये हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये जो है, तो आप यहाँ लिख सकते हो द कॉमन रीजन दैट इज़ कौन सा, ये इस टाइप वाला is the common region of both the lines is the solution region of given inequality, given system of inequality, right, equality। ये तो हो गई हमारी ये सॉल्यूशन इसका। नाउ लेट अस टेक वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली।
Now here we are having three inequalities, and for these three inequalities we have to plot three lines. But before that we have to check whether these inequalities are true or false, ताकि हम ये पता चला सकें कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, वो फर्स्ट हाफ प्लेन में है या सेकेंड हाफ प्लेन में है। तो उसके लिए हम पहले 1 2 3 इनको नेमिंग कर दी इनकी, और पहली इनइक्वलिटी को हम ले रहे हैं। और फर्स्ट लीनियर इक्वलिटी जो है दैट इज़ 3x + 2y <= 12। हमने क्या किया, इसमें x = 0 पुट किया और y = 0 पुट किया। तो 0 + 0 इज़ आइदर लेस और इक्वल टू 12। सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज एक कंडीशन तो हमारी हो रही है कि 0 इज़ लेस देन 12। सो दिस इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो सॉल्यूशन रीजन क्या रहेगा, सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, दैट विल बी टुवार्ड्स द ओरिजिन। टुवार्ड्स ओरिजिन मीन्स वो फर्स्ट हाफ प्लेन में हुआ, फर्स्ट हाफ प्लेन, राइट। नेक्स्ट इनइक्वालिटी हम ले रहे हैं x > 1। इसमें अगर हम x को 0 पुट करें, 0 > 1, नो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ लिखा फॉल्स, एंड जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, यहाँ टुवर्ड्स ओरिजिन था, यहाँ अवे फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स वो सेकेंड हाफ प्लेन में लाई करेगा, सेकेंड हाफ प्लेन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि थर्ड इनइक्वालिटी लेते हैं, और इसमें हम y > 0 है, पुट y = 0, देन 0 > 2, नो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स, ये इनइक्वालिटी भी फॉल्स है। तो इसमें भी सॉल्यूशन रीजन कहाँ लाई करेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये हमें पता चल गया कि जब हम लाइन प्लॉट करेंगे तो उनका सॉल्यूशन रीजन किस साइड हमें प्लॉट करना है। अब हमें क्या करना है, लाइन प्लॉट करनी है, और लाइन प्लॉट करने के लिए हमें हर लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स फर्स्ट इनइक्वलिटी के लेते हैं। तो लेट हम इसको इक्वल की फॉर्म में लिख लेते हैं, लेट 3x + 2y, ये लेस देन और इक्वल टू है तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वल टू 12 है। सो दिस इज इक्वल टू 12। अगर ये 12 के इक्वल है तो हम यहाँ पर x को 0 अगर पुट करें तो y हमें क्या मिलेगा, y = 6, क्योंकि 2y = 12 तो y = 6। और अगर हम y को 0 पुट करें तो x हमें क्या मिलेगा, x = 4। तो दैट मीन्स हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो मिला 0 6 और दूसरा पॉइंट मिला 0 4। दीज आर द 2 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ 0 4 नहीं, दिस विल बी 4 0, क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 6 है। सो फॉर दिस लाइन देयर आर 2 पॉइंट्स 0 6 एंड 4 0। अब हम लेते हैं दूसरी इनइक्वलिटी x > 1। तो उसमें भी हम लेट x = 1 कर लेते हैं। अब इसको प्लॉट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। अगर हमें सिंपली एक पॉइंट दिया हुआ है x = 1, तो दैट मीन्स वो पॉइंट जो है x = 1 वो पॉइंट तो फिक्स है, और चेंज किसकी वैल्यूज़ होंगी, y की। तो y की वैल्यूज़ अगर ऊपर चेंज हो या नीचे चेंज हो तो वो लाइन किस तरह से आएगी, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम x = 1 की लाइन एज इट इज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास y > 2 है उसको हम लिख लेते हैं लेट y = 2। अब y = 2 है, अगर उसकी लाइन प्लॉट करनी है तो y तो फिक्स है 2, वैल्यूज़ किसकी चेंज होंगी, x की। तो ये लाइन किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस की। जब पॉइंट हमें y दिया हुआ है, y पॉइंट इज गिवन, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। इफ x पॉइंट इज गिवन दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। या तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर लें, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये जो x = 1 है, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x + 0y, क्योंकि y नहीं है तो यहाँ 0y लिख लिया = 1। अब यहाँ पर अगर, और यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, फिक्स रहेगी, बिकॉज x = 1। चेंज किसकी वैल्यू करनी है हमने, y की। तो जब हम y को 1 पुट करते हैं, सपोज हम या y को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, y को 0 पुट किया, x 1 मिला, तो सॉल्यूशन एक तो हो गया x और 0, 1 एंड 0, 1 एंड 0।
और अगर हम x को हमने नहीं पुट करनी x की वैल्यू, हमने y की वैल्यूज चेंज करनी, क्योंकि x इज कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू 1 हमें गिवन है। और y को हमने फिर 2 पुट, हम अब y को 0 पुट कर देते हैं। जब y को 0 पुट करेंगे, ये तो पहले से ही हमारे पास आ गया कि y को 0 पुट किया तो x1 आया। अब अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट कर नहीं सकते तो हम y की एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर y की एक और वैल्यू लें, y को 1 लें, तो हमारे पास क्या आएगा, x तो 1 है ही, तो 1 और 1, क्योंकि 1 यहाँ लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 ही रहेगी। हम y को 2 लेंगे तब भी ये 0 रहेगा और x की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 2 पॉइंट्स हमने लेने हैं, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, 1 0 एंड 1 1। इसी तरह से 2 पॉइंट्स हम इधर ले सकते हैं। ये इक्वेशन में हमारे पास x नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y कॉन्स्टेंट है, y इक्वल टू 2 है, x की वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y हमें 2 मिलेगा, x को 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब भी y हमें 2 मिलेगा। तो ये दो सॉल्यूशंस जो हैं इसके आ गए, और ये दो सॉल्यूशंस इसके आ गए, और दो सॉल्यूशंस हमें इसके आ गए। ये इस लाइन, देयर आर 3 लाइन्स, 3 लाइन्स के लिए 2 सॉल्यूशंस हमें मिल गए। ये सॉल्यूशंस हमने क्यों निकाले, बिकॉज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। नाउ इट इज टर्न टू प्लॉट द ग्राफ। तो ये जो लाइन है, अगर आप एज इट इज़ प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट कर सकते हो कि x इक्वल टू 1 है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, y इक्वल टू 2 है तो वो y x एक्सिस के पैरेलल होगी। और इनके 2 पॉइंट्स लेने हैं तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि इसको हम 0x प्लस वाई इक्वल टू 2 की फॉर्म में रखेंगे, y की वैल्यू 2 ही रहेगी, x की वैल्यू चेंज कर देंगे हम, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें x की वैल्यू सेम रहेगी, 1 रहेगी, और y की वैल्यूज चेंज कर देंगे। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। अब ये 2 पॉइंट्स लेने हैं हमने, ये वाले दो, ये दो और ये दो। सो वी आर टेकिंग दिस टू पॉइंट्स। पहले हम लेते हैं 0 6, 0 6। मान लो कि 6 पॉइंट यहाँ कहीं है, x 0 है यहाँ और y कितना है 6, तो हम y एक्सिस पे ये पॉइंट जाएगा 0 6। नेक्स्ट है हमारा 4 0। अब 4 क्या है, x कोऑर्डिनेट, तो मान लो कि ये 4 यहाँ है और y के ऊपर जाना नहीं बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है, तो दिस इज पॉइंट 4 0। क्या आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि दूसरे 2 पॉइंट्स 1 0, x कोऑर्डिनेट 1, मान लो ये 1 यहाँ है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट यहीं लाई करेगा। फिर x कोऑर्डिनेट क्या है 1, यही वाला 1, और y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, 1 यहाँ कहीं है मान लो, तो 1 1 पॉइंट यहाँ आएगा, दैट मीन्स ये लाइन यहाँ ऐसे जाएगी इस तरह से। ये आ गई हमारी किसकी लाइन, x इक्वल टू 1 की। दिस इज द लाइन फॉर x इक्वल टू 1। वी विल बी हैविंग 3 लाइन्स। थर्ड लाइन क्या आएगी हमारी 0 2। अब ये 1 था, मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 0 0 2। x कोऑर्डिनेट हमें 0 लेना है और y हमने लेना है 2, तो ये 1 यहाँ मान लो यहाँ 2 है। ये आप 1 2 3 प्लॉट करके लिख सकते हो, वो इजीली लिखा जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग ऑल द पॉइंट्स। तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो पॉइंट हमारे पास है 0 2 0 2। ये पॉइंट 0 2 आ गया, या हम लिख सकते हैं 0 2। और सेकंड पॉइंट है 1 2 1 2, दैट मीन्स ये पॉइंट 1 है और y फिक्स है 2, ये पॉइंट यहाँ आ गया। 2 पॉइंट्स आ गए हमारे 0 2 एंड दिस इज़ 1 2। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो तीनों का रीजन है, कॉमन रीजन, वो ये है तीनों लाइंस का, एक ये लाइन और ये लाइन। तीनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये, क्योंकि इसमें तीनों लाइंस की बाउंड्री इंक्लूड हो रही है, ये भी और ये भी। बट हमें ये भी शो करना है कि सभी लाइंस का सॉल्यूशन रीजन किस साइड है। सबसे पहले हम इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन देखते हैं। यहाँ हमने लिखा था कि टुवार्ड्स द ओरिजिन, तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, टुवार्ड्स द ओरिजिन की तरफ है ये। उसके बाद फिर हम दूसरी लाइन का देखते हैं, x इक्वल टू 1 वाली लाइन का। इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। x इक्वल टू 1 की लाइन हमारे पास आई थी, ये वाली। इसका सॉल्यूशन रीजन क्या था, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमने अवे फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से ले लिया
ऐसे। कॉमन पॉइंट ये नहीं आएगा हमारा, इधर कहीं आएगा, क्योंकि जो ये शेडेड रीजन है, जहाँ पर शेडेड रीजन एक दूसरे को क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पर एक नेट सा बन गया है, इस साइड पहले हमने लाइन प्लॉट की थी टुवर्ड्स द ओरिजिन और इस लाइन की इस साइड की है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक चेक सा बन गया है। दो लाइंस का कॉमन रीजन तो हमें मिल गया ये वाला। उसके बाद एक्चुअली कॉमन रीजन हमें चेक बनने के बाद ही पता चलता है। थर्ड लाइन हमारी कौन सी थी, ये वाली। इसका सॉल्यूशन रीजन क्या था, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये वाली लाइन कौन सी, दिस इज x इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन रीजन भी ऊपर की तरफ है, इस साइड। क्यों, क्योंकि ये भी इनइक्वलिटी जो है ये फॉल्स आई थी हमारी। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने ऊपर की तरफ किया और ये इस साइड किया, इसमें ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं हो रही, तो ये वाला रीजन हम नहीं ले सकते सॉल्यूशन रीजन। और यहाँ हम देखें अगर, तो इसमें भी ये एक तो ये वाली लाइन इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है, ये दो लाइंस यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक रीजन ऐसा है जहाँ पर तीनों, देखो यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। कौन सा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तो इधर जा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये ओवरलैप हो रहे हैं, ये अभी फिर भी ऊपर रह जाती है। तीनों लाइंस कहाँ ओवरलैप कर रही हैं, देखो, एक तो ये यहाँ पर ऐसे इस रीजन में, फिर इधर आते हैं तो इसी रीजन में यहाँ पर, और फिर जब हम इधर जा रहे हैं तो भी इसी रीजन में। तो ये एक छोटा सा रीजन है जहाँ पर तीनों लाइंस का जो सॉल्यूशन रीजन है वो मिल रहा है। तीनों रीजन्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। कहाँ, एक इस साइड, यहाँ ये वाला पोर्शन इस साइड, फिर इस साइड ये लाइन भी जा रही है इसी साइड, इसी जगह पर, और फिर इस साइड ये लाइन भी जा रही है। तो ये जो पोर्शन है, ये छोटा सा ट्राइंगल, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। किसका, ऑफ ऑल दीज इनइक्वालिटीज, ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, द सॉल्यूशन रीजन इज दिस ट्रायंगुलर पोर्शन। इसको हम डार्क शेड कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये तीनों जो लाइंस हैं वो आपस में मिल रही हैं। ये इधर वाली लाइन भी आ रही है, अगर हमने डार्क किया तो हमें पता चलता है इधर वाली लाइन भी इसके बीच में मिक्स हो रही है, और जो ऊपर जा रही है वो भी इसके बीच में मिक्स हो रही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज। थैंक यू।